बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है जुमे के दिन की फ़जीलत और अहमियत और जुमे वाले दिन कौन से अमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमे की नमाज की अज़ान हो जाए तो फ़ौरन से अपने कारोबार तर्क करके अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, नमाज जुमा अदा करने के लिए आ जाओ। और इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह 12 महीनों में रमज़ान मुबारक का महीना ख़ास बरकतों और रहमतों वाला महीना है, इसी तरह तमाम दिनों का सरदार जुमे वाला दिन है। जिस तरह लैलतुल क़द्र की रात रमज़ान मुबारक में ख़ास रात आती है, इसी तरह जुमे वाले दिन 12 घड़ियों में एक घड़ी ऐसी आती है जो दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। और सलफ़ सालिहीन जो थे वो असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले असर की जो आखिरी घड़ी होती है तब दुआओं में मशगूल हो जाया करते थे, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करते थे। इसी तरह जुमे की फ़जीलत हम इस तरह देख सकते हैं कि जो शख्स नमाज जुमा सबसे पहले अदा करने जाता है मस्जिद में, उसे ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। जो उसके बाद जाता है उसे गाय की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। फिर जो उसके बाद जाता है उसे दुम्बे की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। फिर जो उसके बाद जाता है उसे मुर्गी की कुर्बानी, जो मुर्गी हम कुर्बान करते हैं या सदका खैरात करते हैं, उसके बराबर सवाब मिलता है। जो फिर उसके बाद जाता है अंडे के सदक़े के बराबर उसे सवाब मिलता है। इसी तरह जुमे वाले दिन कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए, नाखून तराशने चाहिए, मसवाक करनी चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, अगर मैसर हो सुरमा लगाना चाहिए, सर में तेल लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, नमाज जुमा अदा करने मस्जिद जाना चाहिए। अब सूरह कहफ की फ़जीलत देखते हैं कि उसकी क्या फ़जीलत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ता है, जिस जगह वो सूरह कहफ की तिलावत करता है, उस जगह से लेकर खाना काबा तक, अल्लाह ताला के घर तक तमाम फासला जो है वो पुरनूर हो जाता है, रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है। इसी तरह जो शख्स जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर जगमगाता रहता है। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो अगर दज्जाल का फितना बर्पा हो जाएगा तो वो उससे जो है वो बचा रहेगा। और जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई और आखिरी आयात हिफ्ज़ कर लेगा तो वो शख्स जो है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जुमे की फ़जीलत और अहमियत हमें मालूम हो गई। अल्लाह ताला इससे हमें मज़ीद सर्च आउट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की, उस पर अमल करने की और आगे सिखाने की हिम्मत तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।